श्री राधे। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। आज हम आपको तीर्थराज प्रयाग के एक बहुत ही प्राचीन, समृद्धिशाली और गौरवमयी ऐतिहासिक धरोहर के विषय में बताएंगे। तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में अनेक प्राचीन धरोहरों से भरा पूरा स्थान है। आज हम प्रयागराज संगम के किनारे बसे हुए उस क्षेत्र की बात करेंगे जिसे प्रतिष्ठानपुरी झूसी के नाम से जाना जाता है, जिसे उल्टा किला के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं यह उल्टा किला कहाँ पर है। यह स्थान भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज मंडल, प्रयागराज जनपद की फूलपुर तहसील के अंतर्गत गंगा जी के बाएं छोर पर स्थिर है। यहाँ बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उल्टा किला के, वो उल्टा किला, हनुमान गुफा जहाँ पर आज भी चमगादड़ों का बसेरा और सबसे विषैले सर्प के रहने का स्थान है। और उसके बाद श्री रामानंदीय वैष्णवाश्रम, जिसमें प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर, महाराज पुरुरवा एवं अप्सरा उर्वशी की मंदिर, श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन, दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन, समुद्रकूप तीर्थ के दर्शन, विष्णुपाद के दर्शन और हंस तीर्थ के दर्शन, इतनी चीज़ें उल्टा किला के अंतर्गत आती हैं। इसकी प्राचीनता अत्यंत ही प्राचीन है। यहाँ के विषय में जो जानकारियाँ मिलती हैं, यह अत्यंत ही प्राचीन स्थान है जिसके बारे में अनेक ग्रंथों में भी वर्णन आया है। महाभारत में वर्णित चंद्रवंशीय राजाओं पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति पूर्व इत्यादि की राजधानी रही यह प्रतिष्ठानपुरी। इसके अलावा श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि संत गोरखनाथ तथा उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ के श्राप के कारण ही प्रतिष्ठान नगर उलट पलट गया। एक भयंकर आग से नष्ट हो गया यह प्रतिष्ठानपुरी, उलट पलट गया। ऊपर की सभ्यता नीचे और नीचे की जमीन ऊपर आ गई, इसीलिए इसका एक नाम झूसी पड़ गया। झूसी का मतलब है जला हुआ। और अगर हम बात करें आगे तो 1830 में प्रतिहार नरेश त्रिलोचन पाल का और 1027 ईस्वी सदी का ताम्रपात्र प्राप्त हुआ था, जिसमें त्रिलोचन पाल द्वारा प्रतिष्ठानपुरी के ब्राह्मणों को कुछ ग्राम दान में देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय द्वारा समुद्रकूप टीले पर कराए गए एक उत्खनन के फलस्वरूप ताम्रपात्र पाषाण युग से मध्य ऐतिहासिक काल यथा प्राक उत्तरी और कृष्ण मार्जित मृदभांड काल, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड काल, शंगु कुषाण गुप्त काल इत्यादि के पुरातात्विक अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के मृदभांड, आहत मुद्राएं, ढले हुए तांबे के सिक्के, मानव तथा पशु मृणमूर्तियाँ, मनके, लौह वस्तुएं, मुद्रा तथा मुद्रांक मुख्य हैं। शुंग, कुषाण एवं गुप्त काल की वस्तु संरचनाएं उत्खनन के फलस्वरूप प्रकाश में आई हैं। अब यहाँ उल्टा किले के विषय में कहा जाता है कि झूसी के एक शासक रहे हरिबोंग, जो पुण्य से रहित थे, जिनके पास कोई भी पुण्य नहीं था और जिनके हर फैसले से क्षेत्र का नुकसान हुआ था। उन्होंने एक संत का अपमान किया और वही मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के श्राप से यह नगर उलट पलट हो गया। यहाँ की एक कहावत उस राजा की बहुत प्रसिद्ध हुई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। वो हरिबोंग के ही शासनकाल में यह कहावत प्रसिद्ध हुई थी। यहाँ पे हनुमान मंदिर, जो हनुमान गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, गंगा जी के किनारे उल्टे किले के ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ एक दरवाज़ा दिखाई देता है। करीबन 30 सीढ़ियाँ उतरने के बाद दाहिने हाथ पर हनुमान जी का
दिव्य विग्रह स्थापित है, जो कि बहुत प्राचीन माना जाता है। करीबन 900 साल जब पुराना यह मंदिर है। जब गलियारे में बाएं तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पर 5-7 कच्ची गुफाएं हैं, जिनमें चमगादड़ और बहुत जहरीले सर्प पाए जाते हैं। इन गुफाओं में कई बार खुदाई हुई, जिनमें पुरातात्विक अवशेष भी पाए गए। यहाँ राम जानकी का एक भव्य मंदिर है, जो हनुमान मंदिर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो उल्टे किले के दूसरे भाग में बहुत सी प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें राम जानकी का एक सुंदर सा विग्रह स्थापित है। महाराज पुरुरवा एवं उर्वशी का विग्रह भी यहाँ स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा विकास यहाँ महाराज पुरुरवा के ही राज्य शासनकाल में यहाँ पर हुआ था। आगे हम बढ़ें तो हंस तीर्थ, हंसकूप है, जिसको उर्वशी के निवास का स्थान माना जाता है। यहाँ लड्डू गोपाल जी का भी भव्य विग्रह स्थापित है। यहाँ पर बहुत ही बृहद हनुमान जी का एक दिव्य दक्षिणमुखी विग्रह स्थापित है, जो आज भी इस क्षेत्र का रक्षण किया करते हैं। आगे हम बढ़ें तो समुद्रकूप का दर्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रकूप का निर्माण इलानंदन पुरुरवा ने कराया था, जो पुरुरवा राजा बुध का पुत्र था, जिन्हें ब्रह्मा का वंशज माना जाता है। समुद्रकूप पौराणिक तीर्थ है। इसका उल्लेख पद्म पुराण एवं मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। पुरुरवा ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में इसी कूप में उन्होंने समुद्र का आवाहन किया, जिससे समुद्र और कूप के मध्य संबंध स्थापित हुआ। ऐसा कहते हैं कि यह कूप समुद्र को जोड़ता है और इसका जल खारा हो गया और यहाँ से समुद्र जल प्राप्त होता है। इसी के लिए इसका नाम समुद्रकूप पड़ गया। आज भी इसका पानी बहुत ही खारा है और आज तक इसके अंत का पता नहीं चला है। भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जिनको विष्णुपाद के नाम से जाना जाता है। ये रहे उल्टे किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल। यहाँ बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा गुप्त खजाना भी दबा हुआ है। और यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पूरी तरीके से पूरा क्षेत्र नज़र आता है। आप प्रयाग की सुंदरता, माघ मेले की अगर सुंदरता देखना चाहते हैं तो आप उल्टे किले के ऊपर से खड़े होकर के पूरा माघ मेला बहुत ही दिव्य, भव्य और सजा हुआ नज़र आता है। यह अत्यंत पौराणिक तीर्थ है, अत्यंत पौराणिक स्थान है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की ओजस्विता, यहाँ की तेजस्विता लोगों के मन को भा जाती है। इस स्थान पर जो लोग आते हैं वो बड़े ही प्रेम के साथ प्रयाग दर्शन के साथ साथ समुद्रकूप, हंस तीर्थ, हनुमान गुफा, उल्टा किला एवं राम जानकी मंदिर के दर्शन किया करते हैं। यह बहुत ही रमणीय सुरम्य स्थान है, जो प्रयाग की एक प्राचीन नहीं, इसको प्राचीन ही नहीं प्राचीनतम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह सबसे प्राचीन धरोहर है प्रयाग की। और इस स्थान पर कई बार पुरातात्विक खुदाइयाँ हो चुकी हैं, जिस पुरातात्विक खुदाइयों में बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन अवशेषों के आधार पर ही इसको करीबन 5000 से भी पुरानी वर्ष पुरानी सभ्यता माना जाता है। यह जो समुद्रकूप प्राप्त होता है, समुद्रकूप भी अत्यंत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता भी कम से कम 5000 वर्ष पूर्व बताई जाती है कि यह अत्यंत प्राचीन है और कई राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी कराया जा चुका है। गुप्त काल में भी इसका पुनर्निर्माण हुआ। यह क्षेत्र बहुत ही सुरम्य, एकांत एवं साधनात्मक दृष्टि से भी बड़ा उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर कई साधकों ने साधनाएं की। क्योंकि गंगा जी का तट है, गंगा जमुना और सरस्वती, इसको आप त्रिवेणी का भी तट कह सकते हैं, क्योंकि इसके सामने ही गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में विलीन होती हैं। यह वीडियो कैसे लगा आप अवश्य बताएं। जय श्री राधे, जय श्री